नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं कि मित्रों, आपने बेल वृक्ष का और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के लिए मिट्टी का प्रबंध भी कर लिया। मित्रों, अब मित्रों, आपको एक रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत होगी और एक आपके आसन की ज़रूरत होगी मित्रों, और दिशा आपकी उत्तर दिशा होगी मित्रों। और तिथिवार बताता हूँ मैं आपको मित्रों। हर माह की 13 तिथि आती है जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं मित्रों। और एक अपने को भगवान शंकर का वास भी देखना है। जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन कि भगवान शंकर कहाँ है आज, इन सबको पता करके मित्रों आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। और उसकी आपको जितने दिन का भी संकल्प लिया है उतने दिन उनकी सेवा करनी है मित्रों। और सेवा भी कैसे, ये समझ लो कि अपना कोई प्रिय मेहमान अपने घर पे या अपने स्थान पे 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन, 41 दिन के लिए आए हैं और अपने को उनकी सर्व प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा करनी है मित्रों। उसी प्रकार से और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है मित्रों। और अगर आप मांसाहारी हो तो आपको इन चीज़ों का भी त्याग करना पड़ेगा मित्रों। साधना से करीब 8 दिन पहले से इनको बंद करना पड़ेगा और साधना के 8 दिन बाद तक इनको बंद रखना पड़ेगा मित्रों। और आखिरी में जब साधना पूर्ण हो जाएगी तो आपको दशांश हवन करना पड़ेगा मित्रों। और दशांश हवन में मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ मित्रों कि किसी प्रकार की चीज़ों से बढ़िया है आप किसी गाय का घी से दशांश हवन करना मित्रों। यही आपको फलीभूत होगा। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि मित्रों, यहाँ से जिस प्रकार आप ये साधना करोगे, और मेरा तो कहना है आप आपके गुरु के मार्गदर्शन में करना। यहाँ से जैसे आप साधना करोगे तो जब भी आप भविष्य में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो वो आपको आसानी से भी सिद्ध होगा। और किसी भी प्रकार का वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र या साबर मंत्र को भी सिद्ध करोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपकी किसी मानवीय भूलवश कोई गलती भी होती है साधना के समय में तो अपने भगवान आदिदेव महादेव आपने ही रक्षा करेंगे और अपने को सफलता दिलाएंगे मित्रों। तो मित्रों, ये इसी प्रकार से साधना होती है जब जाके जीवन में तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है मित्रों। ये यहाँ से मूल है मित्रों। यहाँ से आप साधना करना सीखो। और मेरा तो एक आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको इसकी भी जानकारी नहीं हो तो आप एक दिन किसी वेद पाठी ब्राह्मण से एक रुद्री का पाठ करवा लें अपने घर पे या अपने स्थान पे। तो वो जो करते हैं उनके हिसाब से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी भगवान शंकर के बारे में। और आप जितने दिन भी साधना करोगे वो आप आराम से आपकी साधना पूर्ण होगी और आपको उसका फल भी प्राप्त होगा मित्रों। और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ठीक है, नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।